जब संजना नानी से मिलने हॉस्पिटल पहुंची तो बालकनी में बैठी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। संजना ने अपना फ्लास्क टेबल पर रखा और नानी को प्यार से गले लगाया। नानी मुस्कुराकर बोली, तुम आ गई मिष्टी? संजना ने भी मुस्कुराकर पूछा, आज आप कैसे महसूस कर रही हो नानी? बहुत अच्छा। उन्होंने मुड़कर देखा और संजना को अकेले देखकर पूछा, करण कहाँ है? संजना ने मुस्कुराकर कहा, वो बिजी है और थोड़ी देर में आएगा। वो अपनी कंपनी खोलने की तैयारी में है, इसीलिए काम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उसने मुझसे आपके लिए सूप बनवाया और कहा कि वो फ्री होते ही आपसे मिलने के लिए आएगा। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो फिर मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी, नानी ने कहा। फिर थोड़ा सोच कर बोली, वैसे अब जब तुम दोनों शादी करने जा रहे हो, मुझे लगता है कि हमें उसके परिवार से मिल लेना चाहिए। अभी मेरे लिए उनसे मिलने जाना थोड़ा मुश्किल है। तुम करण से बात करके देखो, क्या वो उसके पेरेंट्स को मुझसे मिलवा सकता है? संजना ने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी इतनी कोई जल्दी नहीं है। करण ने सच कहा था, नानी किसी भी हाल में इंतजार नहीं करेगी, वो जरूर ठीक होते ही। संजना का दिल बैठ गया। उसने नानी से इस बारे में बात नहीं की और टॉपिक बदल लिया। नानी चलो, मैं आपको गार्डन में घुमाने लेकर चलती हूँ। जरूर। जब संजना घर जाने लगी तो उसकी आंटी उसे छोड़ने बाहर आई और बोली, यहाँ हॉस्पिटल में रहना थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तुम्हारी नानी वापस अपने शहर लौट जाना चाहती है। संजना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, नानी की अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, उन्हें यहाँ कम से कम 1 महीना रुकना चाहिए। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। शारदा ने संजना का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पैसों की चिंता मत करो, तुम वैसे ही अपनी बहन का हॉस्पिटल का खर्च उठा रही हो, मैं नानी का ध्यान रख लूंगी। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम कल नानी से बात करो और समझाओ कि वापस जाने की जल्दी ना करे, वो तुम्हारी बात मानेगी। ठीक है आंटी, संजना ने मुस्कुराकर कहा। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो उसकी फलों की टोकरी हाथ में लेकर आ रहा था। संजना को बहुत हैरानी हुई। अपनी आंटी को वार्ड में भेजकर वो राहुल की तरफ बढ़ी। वो समझ गई थी कि वो जरूर नानी को देखने को आया है। राहुल संजना को देखकर मुस्कुराया। पता नहीं क्यों संजना के बारे में हर पल सोचता रहता था और उसे हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी नानी बीमार है, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। कोई जरूरत नहीं है, संजना छोड़कर बोली। तुम दूसरों की भावनाओं की कदर क्यों नहीं करती? मुझे मेहरा फैमिली में से किसी की दया की जरूरत नहीं है, संजना ने घूरते हुए कहा। तुम और तुम्हारी बहन और मेहरा परिवार का हर सदस्य प्लीज मेरी फैमिली से दूर रहो। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि संजना उसे देखकर इतना क्यों भड़क जाती है। उसने कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आया था। अगर करण की वजह से ऐसा था तो वो तो उसकी बहन का मंगेतर था। संजना तो थर्ड पार्टी थी, क्या उसे गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए? लेकिन ऐसा लगता था कि संजना सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि पूरे मेहरा फैमिली से नफरत करती है। ये लड़की सच में बहुत अजीब है। वो इसके बारे में और जानना चाहता था। राहुल बिना कुछ कहे वापस चला गया। हाल ही में उसकी बहन भी कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। उसने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को कमरे में बंद कर रखा था, लेकिन वो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। राहुल संजना की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर रोशनी के कमरे में घुसा। वो सोफे पर लेटी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। राहुल ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तबीयत ठीक नहीं है? राहुल उसे रिपोर्ट दिखाना चाहता था, शायद इससे उसके सवालों के जवाब मिल सके। भैया आप यहाँ क्यों? रोशनी ने उदासी भरी आवाज में पूछा। राहुल ने उसको ध्यान से देखा। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। वो बोला, तुम कब तक खुद को ऐसे बंद करके रखोगी? मुझे नहीं पता, राहुल ने नाराज होते हुए कहा। अब तुम्हारे और करण के बीच में क्या हुआ? आखिर करण में ऐसा क्या है? उसके बैकग्राउंड और उसके चेहरे के अलावा उसने कुछ भी तो नहीं किया। करण उसने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया। रोशनी ये कहकर रोने लगी। उसने उदास होकर कहा, उसने मुझे संजना के लिए धमकी दी कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों का कोई एहसान नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जान बचाने के एहसान के बदले में
मैं उसे फंसा रही हूँ। वो रोते हुए बोली, भैया मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है ना? रोशनी अब और ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे करण उससे और ज्यादा नफरत करने लगे। वो सच में उससे बहुत प्यार करती थी। राहुल ने उससे पूछा, तो अब तुम क्या करोगी? खुद को बर्बाद कर लोगी? रोशनी ने दांत भींचते हुए कहा, मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन संजना के अलावा दुनिया की सारी लड़कियां करण की नजर में बेकार है। वो फिर से रोने लगी और बोली, कुछ साल पहले जब वो हमारे घर सगाई तोड़ने आया था ताकि वो उसके साथ रह सके, और देखो संजना वही एक्स गर्लफ्रेंड निकली जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया है। और अब वो मुझे उसके लिए धमकी दे रहा है। वो कहता है कि वो संजना के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं मानूं या ना मानूं, मैं संजना से नहीं जीत सकती। मैं हार गई हूँ, मैं पूरी तरह से हार गई हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड? राहुल शॉक में था। तो ये बात है। उसका हाई स्कूल और करण की यूनिवर्सिटी एक ही शहर में होना कोई इत्तेफाक नहीं था। करण ने उस शहर की यूनिवर्सिटी इसीलिए चुनी ताकि वो संजना के साथ रह सके। राहुल बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, भैया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे करण दिला दो। आप कर सकते हो क्या ऐसा? मैं इसे हार नहीं मान सकती। राहुल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम हार नहीं मान सकती तो फिर क्या कर सकती हो? रोशनी की आंखों में दर्द दिख रहा था। वो बोली, भैया मैं करण से सच में बहुत प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। अगर वो हाई स्टेटस का नहीं होता तो भी मैं उससे ऐसे ही प्यार करती। राहुल ने रोशनी को बचपन से बहुत लाड प्यार से रखा था और उसे कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी। इसीलिए इस वक्त उसका साथ देना क्या सही था? वो कुछ देर सोचकर बोला, रोशनी अभी तुमने कहा ना कि उसने कुछ साल पहले संजना की वजह से सगाई तोड़ी थी और आज उसके लिए तुम्हें धमकी भी दे रहा है। तुम्हें ये बात स्वीकार करनी होगी कि करण तुमसे प्यार नहीं करता और वो तुमसे शादी नहीं करेगा। भैया, राहुल ने आगे कहा, अगर तुम अब उसका पीछा छोड़ दो तो शायद उसके दिल में तुम्हारी थोड़ी इज्जत रहेगी, क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी। लेकिन अगर तुम ऐसे ही उसके पीछे लगी रही तो वो तुम्हें चीप समझेगा। राहुल की बात सुनकर रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया। वो करण की नजर में और गिरना नहीं चाहती थी। राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें विदेश चले जाना चाहिए। राहुल की बात सुनकर रोशनी उससे लिपट कर रोने लगी। उसके हाथ में फाइल देखकर रोशनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये क्या है? संजना की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा, भैया क्या मैं एक बार फाइल देख सकती हूँ? राहुल ने उसे शक की नजर से देखा। रोशनी जानती थी कि वो क्या सोच रहा है। उसने कहा, भैया मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैं एक बार देखना चाहती हूँ। राहुल ने थोड़ा और सोचा, फिर फाइल वहीं छोड़कर चला गया। जैसे ही रोशनी ने फाइल खोलकर देखा, वो डर से कांप उठी। ये कैसे हो सकता है? उसने रिपोर्ट बार बार पढ़ी। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। इसीलिए पहली बार संजना को देखने पर वो जानी पहचानी लगी। इसीलिए संजना की आंखों में उसके लिए नफरत थी और इसीलिए हर बार संजना उसे बातें सुनाती थी। दोनों के सरनेम अलग थे, इसीलिए रोशनी ने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो दोनों बहनें थी। बहनें। किसे पता था संजना शालिनी की बहन निकलेगी? संजना कुछ दिनों से हॉस्पिटल में कम वक्त गुजार रही थी। शारदा के हस्बैंड अपने मेल कजन को साथ लेकर आए थे, जिसे मुंबई के कॉलेज में नौकरी मिली थी और संजना का कॉलेज भी कुछ दिनों में शुरू ही होने वाला था। शारदा अपने पति के साथ नानी का ध्यान रख रही थी। संजना की कजन पिंकी, जो संजना के अंकल के भाई की बेटी थी, उसने पूछा, संजना मैंने नानी से सुना है कि तुम शादी करने वाली हो। मेरे जीजाजी कैसे इंसान है? संजना इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से जाने का बहाना ढूंढने लगी। अब उसे क्या करना चाहिए? अब तो उसके अंकल को भी पता चल गया। हॉस्पिटल से निकलकर संजना नर्सिंग होम पहुंची। कॉलेज खुलने के बाद वो बहुत बिजी हो जाएगी और उसे स्विमिंग रेस की तैयारी भी करनी थी,
इसीलिए वो शायद काफी वक्त अपने बहन से मिलने ना जा पाए। वो अपनी बहन के पास बैठकर बोली, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? पहले मैंने सोचा था कि कॉलेज खुलने के बाद मैं करण से कोई कनेक्शन नहीं रखूंगी, लेकिन नानी, दरअसल कोई और होता तो अलग बात थी, लेकिन नानी के लिए मैं ये करूंगी। वैसे भी ये फेक मैरिज है और हम दोनों वैसे भी एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। दीदी, मैं सच में शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 2 साल के बाद आज भी मेरे दिल में करण के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो नानी को पता चल जाएगा। मुझे सेल्फिश नहीं बनना है। नानी की उम्र हो रही है और मुझे डर है कि कहीं वो अपनी बहन से सारी बातें करती रही जो उसके दिल में थी। वार्ड के बाहर कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। संजना मुड़ी। एक मेल डॉक्टर अंदर आया। संजना उसे देखकर तुरंत खड़ी हो गई और बोली, हेलो डॉक्टर माथुर। डॉक्टर सचिन माथुर उसकी बहन के नए डॉक्टर इंचार्ज थे। ये काफी जाने माने डॉक्टर थे जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी। तुम आज फिर अपनी बहन से मिलने आई हो? सचिन ने पेशेंट की फाइल चेक करते हुए संजना से पूछा। संजना ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा, डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो है ना? डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। पेशेंट का नाम पढ़कर डॉक्टर सचिन ने पूछा, तुम्हारा शालिनी से खून का रिश्ता है? हाँ, हम दोनों सगी बहनें हैं। संजना जानती थी कि डॉक्टर ने ये सवाल क्यों पूछा था। उसने समझाते हुए कहा, मेरी नानी की 2 बेटियां हैं, मेरी मम्मी और मेरी शारदा आंटी। दोनों की एक साथ शादियां हुई थी और दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी। नानी ने कहा जिसके सबसे पहले एक बेटी होगी वो अपनी माँ का सरनेम यूज करेगी, लेकिन आखिर में दोनों की बेटियां हुई। इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरी बहन का नाम शालिनी शर्मा और मेरी आंटी ने अपनी बेटी का नाम अर्पिता शर्मा रखा। और जब मैं और मेरा कजिन पैदा हुए तो हमने अपने पिता का सरनेम फॉलो किया। ओह, तो तुम दोनों में से एक अपनी माँ का सरनेम यूज करती हो और दूसरी अपने पिता का? डॉक्टर सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब उस दिन जो तुम्हारी बहन से मिलने आई थी वो तुम्हारी नानी थी, है ना? जी हाँ। और जो लड़की कल तुम्हारी बहन से मिलने आई थी वो जरूर तुम्हारी कजन अर्पिता होगी, है ना? हाँ, अर्पिता तो विदेश में है। तो फिर शायद वो तुम्हारी क्लासमेट या दोस्त हो। उसने काफी फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। अचानक संजना के दिमाग में रोशनी का चेहरा आया। उसका दिल जोर से धड़का। उसे घबराया हुआ देखकर डॉक्टर सचिन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वैसे मुझे ये तो नहीं पता था कि बात क्या हुई, पर तुम चाहो तो नर्स से पूछ सकती हो। संजना ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद ऐसा कोई हो जिसे मेरी बहन मिलना चाहती हो। तुम उसकी बहन हो, तुम कहोगी तो हम बाहर के विजिटर्स के आने के लिए पाबंदी लगा देंगे। थैंक यू डॉक्टर माथुर। डॉक्टर के जाने के बाद संजना सीधे नर्स के पास गई। नर्स ने याद करते हुए बताया कि वो लड़की बहुत ही फैशनेबल कपड़ों में थी। उसने आते ही तुम्हारी बहन का वार्ड पूछा और कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम्हारी बहन को देखते ही वो डर के भाग गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई और उसकी बहन की हालत के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि तुम्हारी बहन कोमा में है तो वो चुपचाप यहाँ से चली गई। संजना ने फेसबुक खोलकर रोशनी की फोटो दिखाई और पूछा, क्या यही है वो? हाँ, यही है, नर्स ने कहा। संजना कंफ्यूज थी। रोशनी को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वो क्या करने की सोच रही थी? संजना ने गहरी सांस भरी और फिर नर्स से मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अगर कोई भी आकर मेरी बहन के बारे में पूछे तो आप कह देना कि अब मेरी बहन इस नर्सिंग होम में नहीं है। मेरे या मेरी फैमिली के अलावा कोई भी मेरी बहन से ना मिले। श्योर, नो प्रॉब्लम। पेशेंट के घर वालों को पूरा हक होता है कि वो अनचाहे विजिटर्स के आने पर पाबंदी लगा सकते हैं। इसीलिए नर्स ने फौरन हाँ कर दी। रात में संजना बेड पर लेटकर अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। जो उसकी बहन ने बताया था उस हिसाब से शालिनी रोशनी को स्कूल में नहीं जानती थी। इतने सालों के बाद आके रोशनी ने उसकी बहन को ढूंढ कैसे लिया? क्या उसे शालिनी के साथ इतना घिनौना सुलूक करने पर अफसोस हो रहा था? नहीं, नामुमकिन। रोशनी जैसी लड़की कभी अफसोस नहीं कर सकती। क्या पता वो उसकी बहन को इस हाल में देखकर खुश हो रही हो। उसे ये भी लगा था कि शायद रोशनी उसकी बहन के लिए नहीं बल्कि उसे या करण को ढूंढने गई होगी।
रोशनी ने जरूर उसकी जासूसी करवाई होगी और उसे पता चल गया होगा कि इस नर्सिंग होम में उसकी बहन कोमा में है। क्या रोशनी अब उसकी बहन का इस्तेमाल करके उसे धमकाएगी, या रोशनी ने शालिनी को पहचान लिया? रोशनी का मकसद जो भी हो, संजना किसी भी हाल में उसे अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। लेकिन वो अपनी बहन को कैसे बचाएगी? अगर ये सब करण की वजह से हो रहा था तो उसे करण से दूर रहना चाहिए, है ना? नहीं, करण रोशनी से शादी नहीं करना चाहता। अगर वो करण से दूर भी रहेगी तब भी रोशनी उसे ब्लेम करने का बहाना ढूंढ ही लेगी, और जब उसे संजना को दर्द देना होगा तो सीधे उसकी बहन पर हाथ डालेगी। ऐसे में संजना सिर्फ करण के साथ रहकर सुरक्षित रह सकती थी। अगर वो करण से शादी कर ले तो रोशनी उस पर या उसके परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगी। संजना करण को बताना चाहती थी कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले उसे करण से कुछ जरूरी बातें करनी थी। उसने करण को मैसेज किया, तुम फ्री कब होगे? क्या हम आज मिल सकते हैं? संजना को उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन जैसे ही वो खाना खाने वाली थी, करण आया और सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। संजना उसके पास जाकर बोली, तुम क्यों आए हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो? करण ने आंख खोलकर कहा। ओह, तब संजना को याद आया कि उसने करण को मैसेज भेजा था। उसने पूछा, क्या तुमने खाना खाया? कि तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? करण चुपचाप उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। संजना ने खाना खाते हुए उससे पूछा, तुमने जो शादी के बारे में कहा था, क्या वो सच है? तुम्हें क्या लगता है, मैं शादी को लेकर कोई मजाक करूंगा? करण ने बेरुखी से कहा। संजना ने मन में सोचा, ये मजाक नहीं तो और क्या है? अपने एक्स से कौन शादी करता है जिसके साथ उसकी लड़ाई चल रही हो? संजना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ये कब कहा कि तुम मजाक कर रहे हो? मैं बस कंफर्म करना चाहती थी। करण कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खाता रहा। संजना ने उससे आगे पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली हमारी शादी के लिए मान जाएगी? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चिंता करने की क्यों जरूरत नहीं है? तुम मुझसे शादी कर रहे हो, भले शादी फेक हो, लेकिन क्या वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानना नहीं चाहेंगे? संजना ने कहा। करण उसकी बात सुनकर चौंक गया था। संजना आगे बोली, ठीक है, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी नानी पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर संजना ने करण को देखा और हिचकिचाते हुए बोली, एक और बात, क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? करण उसे चुपचाप देख रहा था। तुम कब तक इस शादी को जारी रखोगे? उसकी बात सुनकर करण मुस्कुराया। संजना ने आगे कहा, इसकी कोई डेडलाइन तो होगी, है ना? तब तक हम एक दूसरे की जिंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। अगर तुम किसी लड़की से रिश्ता रखना चाहो तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारे लिए। करण ने अपना चम्मच जोर से टेबल पर पटका और संजना बीच में ही चुप हो गई। करण ने कहा, मैं पहले एक सोल्जर था। सोल्जर्स को अपने देश और परिवार के लिए वफादार रहना जरूरी है। ओह, उसने हैरानी से कहा, क्या वफादार? क्या इसका मतलब कि हमारी शादी फेक नहीं होगी? करण ने गुस्से से बोला, मैंने तो कभी नहीं कहा, सिर्फ तुम ही थी जो इसे फेक मैरिज समझ रही थी। संजना शॉक में थी। उसने करण की तरफ देखा। उन दोनों की जिंदगी में हर इत्तेफाक सच होता जा रहा था। करण यहाँ से जाने लगा तो संजना ने कहा, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता हम दोनों की सच में शादी हो रही है? करण ने उससे शांत भाव से कहा, तुम चाहो तो मना कर सकती हो। संजना ने पूछा, क्यों? संजना की बात सुनकर करण को याद आया कि यही सवाल उसने उसके ब्रेकअप के दिन भी पूछा था। क्यों? कोई नहीं जानता कि ब्रेकअप के वक्त करण कितने दर्द में था। उसने बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल किए थे। उसने संजना को गौर से देखा और बोला, तुम्हारे पास एक दिन है, सोच लो शादी करना चाहती हो या नहीं। संजना के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। अब इसका क्या मतलब? ब्रेकअप करने के बाद भी तुम बिना कुछ कहे चले गए थे और अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और वो भी सच्ची? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वो अपने दिल में छिपी नाराजगी को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए आज उसने अपने मन की बात कह दी थी। लेकिन करण तब तक वहां से जा चुका था। अगले दिन उसे नर्सिंग होम से
नर्स का फोन आया। वो बोली, जो लड़की उस दिन आई थी वो आज वापस आई है, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी, उसकी माँ साथ आई थी। मैंने उन्हें कह दिया था कि आपकी बहन दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। संजना ये सुनकर घबरा गई। आखिर रोशनी क्या करना चाहती थी? संजना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उस रात संजना करण के अपार्टमेंट गई। करण दरवाजा खोलकर वहीं खड़ा रहा, जैसे वो उसे अंदर आने नहीं देना चाहता हो। संजना ने गहरी सांस भरकर कहा, मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। करण के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। इससे पहले कि संजना कुछ समझ पाती, घर के अंदर से एक एक्साइटमेंट भरी चीख सुनाई दी। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? शादी के लिए प्रपोज किया जा रहा है? करण, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। संजना का चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने साइड से झांक कर देखा तो वो दंग रह गई। करण के घर पे इतने सारे लोग क्या कर रहे थे? युग उनके पास आया। वो चेहरे से कंफ्यूज दिख रहा था। वो बोला, संजना, यकीन नहीं होता कि तुम सच में करण को शादी के लिए प्रपोज कर रही हो। यहाँ हो क्या रहा है? संजना समझ गई थी कि इसीलिए करण उसे दरवाजे पर रोककर आगे खड़ा था। उसने घबरा कर कहा, सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। करण ने उससे कहा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। संजना को करण से और भी बातें करनी थी, इसीलिए उसने हाँ कर दी। जब विला पहुंचकर संजना सोच ही रही थी कि बात शुरू कैसे करें, करण ने पूछा, तुम किस तरह की शादी चाहती हो? संजना ने कहा, मेरे लिए सब चलेगा। संजना को इस शादी से ना कोई उम्मीद थी और ना उसे इसे लेकर कोई एक्साइटमेंट था। करण उसके जवाब से खुश नहीं था। करण को लेकर संजना का जो एटीट्यूड था वो करण को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जिन हालातों में उनकी शादी हो रही थी उसमें वो और कैसे रिएक्ट करती? संजना बेरुखी से हंसी। क्या तुम्हारी फैमिली हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएगी? इससे पहले कि हम शादी के बारे में डिस्कस करें, क्या तुम पहले अपनी फैमिली से बात करना चाहोगे? जितना मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं होगा। करण ने इरिटेट होकर कहा, तुम जो भी कहना चाहती हो कहो। फिर उसने नजरें दूसरी तरफ घुमाकर कहा, और अगर कुछ नहीं कहना है तो मैं वापस जा रहा हूँ। करण का मूड देखकर संजना को समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। करण का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने इरिटेट होकर कहा, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। संजना ने धीमे से कहा, भले ही मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। बोलो, करण ने कहा। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन रोशनी तुम्हारी मंगेतर है और वो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर हमारी शादी होती है तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने उसका प्लान खराब कर दिया और वो मुझसे इसका बदला जरूर लेना चाहेगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दोगे। ओके, करण तुरंत मान गया। इसके अलावा हमारी शादी के बाद भी तुम मुझे मेरा सपना पूरा करने से नहीं रोकोगे और ना ही मेरे दोस्तों और मेरी पर्सनल फ्रीडम में दखल दोगे। करण ने मुंह बनाकर कहा, मैं कोई साइको नहीं हूं जो तुम्हें कैद करके रखेगा। जब तक तुम किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। संजना ने विश्वास दिलाते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम और क्या कहना चाहती हो? एक बार में सब बता दो। बस एक आखिरी वादा चाहिए। कैसा वादा? संजना हिचकिचाते हुए बोली, ये शादी एक समझौते की तरह है। तो मैं चाहती हूँ कि हम शादी के बाद दूसरे को थोड़ा सा वक्त दें। मेरा मतलब है, उसने गहरी सांस भरकर कहा, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे छुओगे नहीं। करण ने उसे गुस्से से देखा। संजना उसका गुस्सा देखकर घबरा गई थी, लेकिन अचानक करण मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें टच करूंगा? संजना ने हाँ में सर हिलाया। करण मुंह बनाकर बोला, मुझे तुमसे ये कहना चाहिए कि शादी के बाद मुझे सिड्यूस मत करना। संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो बोली, मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? करण के चेहरे से लग रहा था कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। वो बोला, तुम पहले कर चुकी हो। संजना ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गए। संजना ने कड़क आवाज में कहा, उस वक्त मैं ना समझ थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम बस अपना वादा याद रखना, जब तक कि मैं ना चाहूं तब तक मुझे छूना नहीं। करण उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगा। करण ने उससे कहा,
फीलिंग्स नहीं है? करण उसके करीब आया और बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम जितना इसे करेंगे हमारी फीलिंग्स उतनी ही बढ़ेगी? संजना लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्या क्या करें? करण ने उसके कानों में धीरे से कहा, मेक लव। करण की बातें सुनकर संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। संजना ने करण को पीछे पुश किया और बोली, नहीं। करण मुस्कुराते हुए बोला, देखते हैं। करण वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया था और वो बोला, जो तुमने अभी कहा वो याद रखना, किसी लड़के के साथ दोस्ती मत करना, चाहे असली हो या नकली। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। संजना को चेतावनी देकर करण वहां से चला गया। संजना हैरानी से उसे देखती रह गई। करण पीछे तो नहीं पलटा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।